बढ़ गया हूँ। आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से और घर का सारा काम हो चुका है। नाश्ता पानी भांडे झाड़ू लगाना घोड़ छोड़ना मतलब। और अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मूल निकालने, मतलब गोबर निकाल दें। तो मैं गोबर निकाल रही हूँ बैलों की छन्नी से। मेरी मम्मी ने तो पता नहीं कब से नहीं निकाल रखे हैं, मेरी माँ ने। और ये साफ़ हो रखा है क्योंकि किसी को दिया था हमने गोबर, उन दी ने साफ़ कर रखा है। तभी तो जब मैं कल आई थी यहाँ तो मैंने बोला क्या ऐसा कैसे हो सकता है हमारी छन्नी साफ़, क्योंकि मेरी मम्मी तो करती है नहीं, उतना नहीं करती मतलब। तो अभी निकालूंगी मैं गोबर, पता नहीं लगता है 10-15 दिन का होगा ही, क्योंकि मैंने कल देखा था बहुत ज़्यादा डंप लगा है अंदर। अब मैं निकालूंगी। मुझे जाना था नीचे वाली छन्नी में घास लेने के लिए, क्योंकि मैं निकालूंगी बैलों को बाहर निकालना है मुझे इनको, और इनको निकालूंगी मैं बाहर। ये देखो इतने गंदे हैं ना, ये क्या ही बताऊँ। घास खत पत करी से। और मेरे यहाँ पे फुंसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी नीचे वाले छन्नी में, पर यहाँ से धूप आई नहीं। बाहर निकालना था इनको धूप में, और धूप तो आई नहीं, कैसे निकालूंगी मैं तुमको बाहर हैं। बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रखा है हमारी छन्नी में। मैं जाऊँगी नीचे घास लेने के लिए, मैं वो घास लेके आती हूँ पहले दूसरी वाली छन्नी में जहाँ हमारी भैंस रहती है। वाली छन्नी में जा रही हूँ मैं। और हाँ तो अच्छी धूप आ रखी है, मतलब धूप तो है, ठंड तो है सुबह शाम, और आज अच्छी धूप आ रखी है। मैं जा रही हूँ अपनी छन्नी में नीचे। बहुत ज़्यादा काम है, आज मैंने नहाना भी है, कब से नहीं नहाई तब से दिल्ली से आई हूँ। ये रही हमारी भैंस। मैं कल इसको मिलने नहीं आई यार, पता नहीं, आई तो थी पर मैं गई नहीं छन्नी के अंदर। अभी चार्ज हो रखा है, वो ये कोतर भारी भी होगा। ये हमारी भैंस, ये देखो हमारी भैंस, ये देखो ये हमारी भैंस। ओए मैडम क्या हाल है, पहचाना मैडम। और अभी मैं यहाँ से घास लेके जाऊँगी ऊपर वाली छन्नी में, फिर बैलों को बाहर निकालूंगी, फिर उसके बाद गोबर निकालूंगी सारा। मिलते हैं आपको। और ये रख दिए मैंने घास, ये मैं अभी दूँगी बाहर, और ये जब मैं घर के अंदर डालूँगी उनको, मतलब छन्नी के अंदर, फिर इन्हें दूँगी। ठीक है, आइए बुरा, चलिए बुरा। मेरा कपाल बच गया, हाय ददिए। चलो चलो बाहर चलो। एक हाँ 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 चल। और ये एक जोड़ का गोल है कग। तो दोस्तों मैंने निकाल लिया ये ढेरा पूरा गोबर का। देखो अभी तक यहाँ पे खाली था ना, अब सारा निकाल दिया मैंने, इधर से लेके इधर तक। ये उसके साथ का घसीट, इसको भी अलग से निकालना पड़ता है ताकि अच्छा रहे, सूख जाए अच्छे से, नहीं तो दूसरे दिन दिक्कत आती है। इतना सा हो जाता है, मतलब गोबर इतना और घसीटा इतना मतलब बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैंने इसको अलग कर दिया। ये है गोबर का थुबड़ा, मतलब मूला का थुबड़ा, और निकाल लिया मैंने आधे घंटे में। मैं थोड़ा बैठ रखी हूँ, और ये यहाँ पे हमारे बैल खा रहे हैं घास। ये घास जो है ना, इससे इसको झंगोरे पे होता है, इसको झंगोरेट बोलते हैं वैसे। जो खा रहे हैं लंबी लंबी लकड़ी से ऐसे, इसमें झंगोरा रहता है। झंगोरा पीठ के लिए भी काम आता है, और हम भी खाते हैं इस झंगोरे को, मतलब छंचा झंगोरा बनता है इसका। जैसे चावल रहता है वैसे उसी टाइप का बारीक रहता है, बारीक बारीक रहता है, उसी तरह का होता है, मतलब अच्छा होता है, चावल से भी अच्छा होता है खाने में। ये केले का पेड़, एक घर का केले का पेड़ है गांव का, अच्छा होता है ये पेड़। ये केला अच्छा होता है, मतलब गांव का केला अच्छा होता है। इसके सब्जी बनते बहुत टेस्टी होते। मैंने खाई थी अपने मामा गांव में, खाया था मैंने एक बार। और अभी मतलब इसी टाइम में कुछ महीने पहले, एक दो महीने पहले गई थी मैं। और ये भीम का पेड़, ये दिख रहा है, ये हरी हरी ये दिख रहा है ना, ये भीम का पेड़ है। इससे भैंसों को देते हैं, जो भैंस दूध देती है, गाय दूध देते हैं उनको, वो उसको देते हैं। हम तो बैलों को भी देते हैं, क्योंकि
हम दोनों को बराबर समझते हैं, चाहे बैल हो चाहे भैंस हो, दोनों को बराबर। तो ये वो है, इसकी लकड़ी को खा के जिससे लकड़ी निकलती है उसको जलाया भी जाता है, खाना पकाया जाता है इस लकड़ी में। और ये है पैया का पेड़, ये दिख रहा है हरा हरा, ये है पैया का पेड़। ये पैया का पेड़ है, इससे पूजा की जाती है, जैसे शादियों में या पूजाएँ होते हैं उसमें अच्छे अच्छे काम में आता है ये। अब ये भी गाय भैंस बकरी सब खाते हैं इसको भी, और हमारे यहाँ शुभ माना जाता है इसको, पैये के पेड़ को। और एक उसको क्या बोलते हैं, कुर्जा का डाल होता है ना, उसको भी शुभ माना जाता है, उससे धूप देते हैं घी में लगा के। और ये देखो अच्छा लग रहा है ना हमारे गांव का व्यू, बहुत ही एकदम मस्त तरीके से आ रखा है, क्योंकि आजकल सारे हो रखे हैं खाली। इस वाली सारी में अब हम गोबर फेंकेंगे अप्रैल में अप्रैल में बोल रही हूँ मैं, फरवरी में फिर बूता आ जाएगा इसमें, मैंने कल बताया था कल के ब्लॉग में। और आज से अब से हम लकड़ियाँ लेने से ऊपर जाते हैं, जहाँ चीड़ के पेड़ दिख रहे वहाँ भी जाते हैं हम, पर वहाँ दूसरे गांव वालों का है, पर हम जाते हैं चोरी करने। चोरी नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं, वैसे तो कुछ नहीं बोलते हैं पर बोलते भी हैं, क्योंकि उनका अपना है ना, तो कांडे हो जाते हैं, लोग अच्छे से नहीं करते हैं। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगी अपने ब्लॉग्स में सब चीज़ के बारे में। और जो ये पेड़ दिख रहे हैं बांझ के, इनसे इनको भी गाय भैंसों को खिलाया जाता है, क्योंकि मतलब घास एक तरह का घास है, ये घास बच जाता है, इससे भी काफ़ी घास बच जाता है। अब से यही देंगे 2-4 महीने तक काट के। लोगों के हैं इस तरफ तो पंचायत है, मतलब पंचायत मतलब गांव का है, गांव सारे लोगों का। ये जो दिख रहे हैं घूरला डाला, मतलब घने घने पेड़ दिख रहे हैं, ये लोगों के अपने होते हैं, कम काटते हैं, मतलब साल में एक ही बार काटते हैं, ये तो काटते रहते हैं सालों साल। तो मैं दिखाऊंगी आपको, हर चीज़ के बारे में बताती रहूँगी, ठीक है। और ये पेड़ दिख रहा है ना, जो ये हल्का हल्का दिख रहा है, केले के पेड़ के जस्ट इधर, मतलब इधर, हाँ इधर साइड को ये है क्यों नहीं तुषार, इसको भी गाय भैंस बकरी सब खाते हैं, अच्छा होता है ये भी। तो मिलते हैं आपको, ठीक है, थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ सारा काम करके, और मैंने कपड़े धोए, नहाया, खाना बनाया, बैलों को अंदर किया, भैंस को भी अंदर किया, मतलब उनके गौशाले में, छन्नी में। और अभी मैं खाना बना के ऊपर आ रही हूँ, और मैं करूँगी कपड़ों की तय जो मैंने कल धोए थे। तो बहुत काम होता है यार, दिल्ली की याद आ रही है, वहाँ तो इतना काम होता नहीं था, मतलब बहुत ही कम काम था, कम ही काम करते थे हम वहाँ। इतने सारे थे तो हो जाता था, दादी भी कर लेती थी, दीदी भी, पूना दीदी कर लेती थी, और मैं भी, और उन्होंने काम वाली भी लगाई थी, तो वो ही करते थे। हम तो खाना खाते थे, बनाते थे, खाते थे, और कपड़े धोते थे, कभी रहते थे तो धोते थे, वैसे मशीन में धोना था, बाकी अपनी साफ़ सफाई करते रहते थे, तब भी साफ़ नहीं हुआ हमारा मेरा मुँह। और बहुत मज़ा आया हमको शादी में, याद आ रही है मुझे सबकी, क्योंकि एक जब किसी के साथ रहने लगो ना तो उनकी ज़्यादा ही याद आती है मुझे, और ख़ासकर कुकू की। मुझे तो कुकू की बहुत भयंकर याद आ रही है, बहुत भयंकर वाली। मुझे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और कुक्खा मतलब सभी अच्छे लगते हैं। और मुझे अनाशु की भी याद आती है, वो तो मेरी फेवरेट थी जब मैं घर आई थी तो मैं बहुत रोई थी पिछली बार। और अब तो बड़ी भी हो गई, मुझे पहचानी, अब कैसे पहचानेंगे ना, छोटी थी तो इतना तो होता नहीं है, आ भी नहीं रही थी मेरे साथ, बहुत तेज़ हो गई वो, पहले से तेज़ थी पर अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है वो। और पर मैं तो उसको मिलूँगी ना, 2 महीने बाद जाऊँगी मैं दिल्ली, तब मिलूँगी उसको। 2 महीने तो उसी के साथ है, मैं मिलूँगा। और गुन्नू की, वो तो उसकी भी याद आ रही है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा मान रही है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुकी है अब, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी समझदार होगी ये। उसकी मम्मी उसको सिखाती भी नहीं, अपने आप समझदार हो गई। उसकी मम्मी कुछ भी नहीं बोलते, मतलब उसको मतलब ज़्यादा नहीं लेती, उसको जो करना चाहती है वही करती रहती है, कभी नहीं रोकती। तब भी इतनी ज़्यादा समझदार है ना, क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को। बहुत ही अच्छी लगा मुझे उसको देख के भी, इस बार भी पिछले बार भी। और उसको मेरी याद आ रही थी, बल मैं उसको मिल के भी नहीं आई, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे आ गई थी। तो जाएंगे हम अगले महीने, तो मैंने अगले साल तो मैंने जाना ही है 2-3 महीने के बाद। और अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, उसके बाद रेस्ट होगा थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। शायद फिरुल के लिए जाएंगे या लकड़ी के लिए, क्योंकि लकड़ी भी है नहीं, फिरुल भी है नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है अब घर में, क्योंकि मैं रहती कहाँ हूँ घर में ज़्यादा,
कभी दिल्ली, कभी अपने मामा के यहाँ, कभी सब मेरे को ही बुलाते हैं काम करने के लिए। मेरे साथ कोई नहीं आता काम करने के लिए, किस्मत ही कराते हैं। और मैं अपने ससुराल में भी अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा वहाँ भी। तो बस कोई नहीं, कर लेंगे। अपना घर अपना ही होता है, फिर तो मेरा घर हो जाएगा। वहाँ क्या, वहाँ तो करना ही पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, मुझे अच्छा लगता है काम करना, इतना अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं। कब जाना काम है, कब जाना काम है? फिर लगी हाय ओ सुंदरी दादी ने कितना घड़ी ने कदम आखिरगा। सुंदरी दादी ने छक्का सारा का है फिरुल। और ये है प्रीति, ये मेरे से 2 साल छोटी है और हमारी शादी हो रही है। शादी करा वो हमारी। ये लगा रहे हैं मैल मुल्क ये लगा रहे अपने अपने गांव की बातें। बल हमारे बल शादी बल हमारे घर वालों ने जल्दी करा दी। ये बोल रहे हमारे बस की नहीं है, बल पकड़ना गाँव में रहना। और अभी हम जा रहे हैं फिर के लिए, तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। इस तरफ से मैं गंदी आ रही हूँ, मेरा दांत गंदा आ रहा है। हंस रही है, क्या दांत है? और यहाँ पे हमारी दीदी जी हमारा इंतजार करते हुए कहाँ गई? ये आ ही नहीं रहे सुंदरी दादी के घर से। तो मिलते हैं आपको, ठीक है, जंगल में। और अभी हम पहुँच चुके हैं एजेंसी में, हम जा रहे हैं फिरुल के लिए। और आगे से जा रहे हैं हमारे साथी लोग मेरे, और मैं जा रही हूँ पीछे से। कभी हमने वहाँ पे पानी पिया पंदेरे में, और यहाँ से हम थलीसेन को भी जाते हैं, थलीसेन के लिए। ये हमारे गांव का थलीसेन का रास्ता है, ये देखो। पल्ली गाड़ तार के जने नदी पार करके जाते हैं हम थलीसेन, अच्छा रास्ता है। और मैं जब भी जाती हूँ, मैं तो आते टाइम पैदल ही आती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। नीचे ऊपर है ना थलीसेन, तो नीचे के लिए आसान है रास्ता। कौन दे रहा है 20 रुपये 30 रुपये 30, उतना हम चाउमीन खाएंगे। तो मैं ज़्यादातर पैदल ही आती हूँ। जाते टाइम तो बस में जाती हूँ, 10 रुपये किराया लगा के। कभी कभी टैक्सी में भी चली जाती हूँ। पर नहीं जाती हूँ यार, टैक्सी में भी जाती हूँ मैं। हम जा रहे हैं, अब मुश्किल से मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको फिरुल। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है सोने का, पर क्या करेंगे यार। अब अपने लिए तो हम गदगदा बिस्तर लगाते हैं, तो उनके लिए भी तो लगाना ही है। हम जा रहे हैं, मिलते हैं आपको। तो दिखे नहीं, और ये सो रहे हैं फिरुल। अब उधर भी हैं, उधर भी है ही नहीं है, मुझे मिल ही नहीं रहा। ये देखो, ये है हमारी भाभी जी। भाभी जी को गढ़वाली में बोलते हैं बाजी। मतलब बा बोलते हैं, हैं? मैं तो भाभी था ना, मैंने बा बोलूं। और ये सो रहे हैं फिरुल, अब मेरे पकड़ रखे हैं लकड़ियाँ। ये देखो है ही नहीं मेरे लिए यहाँ फिरुल, बहुत दूर आ रखे हम यहाँ फिरुल लेने के लिए। और कितना किलोमीटर है गाँव में? कितने किलोमीटर का? 5 8 9 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर? ये छुप रही है 30, हाँ 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर दूर आ रखे हम यहाँ। और मैं जा रही हूँ ये लकड़ी लेके उस साइड पर लिछल जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इनके सामने अच्छा नहीं लग रहा है। ये यहाँ बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ। और मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं आपको फंची ला, जब हम फंची बना देंगे तब मिलेंगे आप लोगों को। आ चुके हैं फिरुल लेके, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब पीछे से मेरा फोन का कैमरा पे पसीना पसीना हो गए। यार देखो, और मैंने तो कब का कर लिया था अपने लिए फंचा। ये आ रहे हैं, ये देखो अच्छे लग रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा। अब मेरा फंचा थोड़ा अच्छे, और मेरा फंचा ये है। ये मैं तो आ चुकी थी कब का ही। तुम्हें तो हिंदी बोलना नीचे, मैं तो हिंदी आज बहुत ही नहीं। हाँ, और ये है मेरी फंची। और मैंने थोड़े से लकड़ी भी रखे हैं, और मैं उठाऊंगी।